बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद मज़हर अली और आप देख रहे हैं लर्न इन 5 मिनट्स। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से तो थोड़ा बहुत वाकिफ़ होंगे और शायद पिमबोक 6 एडिशन भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पिमबोक 7 एडिशन। हमारी कोशिश होगी कि इसको जितना ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम 7 एडिशन शुरू करें, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाएंगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। Project management is the use of specific knowledge, skills, tools, and techniques to deliver something of value to people. हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ते हैं? क्या इसका कोई निसाब है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसा कि ISO 9000, ISO 21500 फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरह LFA लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉपुलर है। दूसरा PM2 द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी बाय यूरोपियन कमीशन। इस तरह प्रिंस 2 बाय एक्जिलोस, जो कि बरतानी जॉइंट वेंचर सेटअप है और बरतानिया और दूसरे ममालिक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गाइडेंस के तौर पर पढ़ा जाता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मकबूल PMI का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पिमबोक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं। ये USA, मिडल ईस्ट और एशिया में PMI स्टैंडर्ड यानी पिमबोक को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गाइड के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। PMP जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल इसको PMI कोऑर्डिनेट करते हैं। PMI ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गाइड्स के तौर पर मुख्तलिफ बुक शाये किए हैं, जिसको पिमबोक यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। अब तक हमारी निसाबों में यही मकबूल है और पिमबोक 6 ही चलता है। पिमबोक 6 पिमबोक 5th का अपग्रेडेड एडिशन है। PMI ने अब तक पिमबोक के 7th एडिशन शाये किए हैं, जैसा कि फर्स्ट एडिशन 1996 में शाये हुआ था, सेकंड एडिशन 2000 में, थर्ड एडिशन 2004 में, फोर्थ एडिशन 2008 में, फिफ्थ एडिशन 2013 में और सिक्स्थ एडिशन 2017 में शाये हुआ था। लेकिन PMI ने पिमबोक 6 को भी रिटायर्ड कहा है और एक नया एडिशन 7th एडिशन शाये किया है। यहाँ आपको बताते चले कि PMI ने 6th एडिशन को रिटायर्ड क्यों कहा है। यानी इसका दौर सनसेट इसको कहा हुआ है। ये इसलिए कि पिमबोक 7 बिल्कुल न्यू कंसेप्ट पर मुश्तमिल है और इससे बालकल मुख्तलिफ है। जबकि पिमबोक 6 जब शाये हुआ था तो 5th एडिशन तब भी इस्तेमाल हो रहा था और दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत भी थी। सिर्फ ये कि 6th एडिशन 5th एडिशन का एक अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 7th एडिशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिमबोक 6 एडिशन ITTO यानी इनपुट टूल्स एंड टेक्निक्स आउटपुट्स पर मुश्तमिल था। इस तरह 5 प्रोसेसेस, 10 नॉलेज एरियाज और 49 प्रोसेसेस, टोटल 49 प्रोसेस पर मुश्तमिल था। बल्कि 7th एडिशन इससे मुख्तलिफ है। ये 12 प्रिंसिपल्स और मुख्तलिफ मेथड्स पर मुश्तमिल है। 7th एडिशन फोकस करता है परफॉर्मेंस डोमेन पे। परफॉर्मेंस डोमेन क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज दैट आर क्रिटिकल फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी एंड आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। इस तरह ये फोकस करता है आउटकम्स पर और टारगेटेड ऑडियंस पर, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स तक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 12 प्रिंसिपल और 3 सेक्शन हैं। ये हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं 12 प्रिंसिपल से। ये है स्टीवर्डशिप, टीम, स्टेक होल्डर्स, वैल्यू, सिस्टम थिंकिंग, लीडरशिप, टेलरिंग, क्वालिटी, complexity, risk, adaptability and resilience, change। डिटेल से पढ़ते हैं कि स्टीवर्डशिप।
پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج 7th ایڈیشن کہتا ہے کہ بی اے ڈیلیجنٹ ریسپیکٹفل اینڈ کیئرنگ اسٹیورڈ, create collaborate team environment, effectively engage with stakeholders, focus on value, recognize, evaluate, and respond to system interaction, demonstrate leadership behavior, tailor based on content, build quality into process and deliverable, navigate complexity, optimize risk response, embrace adaptability and resiliency, enable change. اس طرح پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج 7th ایڈیشن 3 مختلف سیکشنز پر مشتمل ہے. پروجیکٹ پرفارمنس ڈومین, ٹیلرنگ, ماڈل, میتھڈز اینڈ آرٹیفیکٹس. ابھی ہم پڑھیں گے پروجیکٹ پرفارمنس ڈومین جو کہ 8 ہے. اسٹیک ہولڈرس, ٹیم, ڈیولپ اپروچ اینڈ لائف سائیکل, پلاننگ, پروجیکٹ ورک, ڈیلیوری, میجرمنٹ, انسرٹینٹی. تو یہ 8 مختلف پروجیکٹ پرفارمنس ڈومین ہے. ابھی پڑھیں گے نیکسٹ ٹیلر کے بارے میں. وائی وی ٹیلر, واٹ ٹو ٹیلر, دا ٹیلرنگ پروسیس. یہ آلریڈی ہم نے PMBOK 7th ایڈیشن میں ٹیلرنگ پڑھا تھا کہ ٹیلرنگ کیا چیز ہے. آگے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. اسی میں مختلف ٹیلرنگ پروسیس دیے ہوئے ہیں اس طرح کے. ٹیلرنگ دا پرفارمنس ڈومین. ابھی 3rd سیکشن کی طرف آتے ہیں جو کہ ماڈلز, میتھڈز اینڈ آرٹیفیکٹس پر مشتمل ہیں. ماڈلز ہمیں یہ بتانے میں مدد کرتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں کوئی چیز کیسے کام کرتا ہے. تو مختلف ماڈل کے ذریعے ہمیں جو ہے نا اس کی لسننگ سبق دیتا ہے ہمیں. ماڈلز, میتھڈ اینڈ آرٹیفیکٹس. مختلف سچویشنل لیڈرشپ ماڈل PMBOK 7 ہمیں بتاتا ہے, جیسے کہ آسکر کوچنگ ماڈل. مختلف کمیونیکیشن ماڈل ہمیں بتاتا ہے جس طرح کراس کلچر کمیونیکیشن ماڈل. موٹیویشنل تھیوری کے بارے میں ہمیں 7th ایڈیشن بتاتا ہے. اس طرح تھیوری XYZ جو مینجمنٹ کی تھیوریز ہیں. مختلف میتھڈس یہ آلریڈی ہم نے کچھ پڑھے بھی ہیں اس 6th ایڈیشن میں. الٹرنیٹیو انالیسز, ایزمپشن اینڈ کنسٹرین انالیسز, نیٹ پریزنٹ ویلیو کافی امپورٹنٹ ہے, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز. اس طرح مختلف بھی, لیکن انشاءاللہ اس کو مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. مختلف آرٹیفیکٹس کیا ہے؟ آرٹیفیکٹس typically relate to project management and include document outputs, specific deliverable, objectives and templates. اگلے لیکچر میں اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے سبسکرائب کیجیے.